एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लास विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज्यादातर जो है पॉलिनेशन के जो टॉपिक्स अभी तक मैं करवा चुकी हूँ उनसे होंगे, या फिर इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने करवा दिए हैं उनमें से लिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 1 है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ऑटोगैमी। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of same plant, zytonogamy. Option 3 है transfer of pollen grains from the anther to the stigma of genetically different plant, xenogamy. Option 4 है all of these. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है या कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन जो है पॉलिनेशन का जो टॉपिक मैंने करवाया था सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन उससे लिया गया है, और ये जितने भी ऑप्शंस हैं या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सभी के सभी करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, रेफर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फ्लावर्स। फर्स्ट है लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, एक्सर्टेड स्टिग्मास एंड एंथर्स, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मास, फ्लावर्स कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, common in grasses. Above features are the characteristics of anemophily, hydrophily, entomophily, zoophily. आपको बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं ये कैसे टाइप के फ्लावर्स के होते हैं। एनिमोफिलस फ्लावर के होते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर के होते हैं या हाइड्रोफिलस फ्लावर के होते हैं, और उसके बेसिस पर ही आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलिनेशन होती है इन टाइप के फ्लावर्स में। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमोफिलस फ्लावर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। ऑप्शन 1 है जोस्टेरा, ऑप्शन 2 है वेलिस्नेरिया, ऑप्शन 3 है हाइड्रीला एंड ऑप्शन 4 है कैनाबिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कैनाबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विद। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफिली, सेकंड ऑप्शन है एंटोमोफिली, थर्ड ऑप्शन है ऑर्निथोफिली और फोर्थ ऑप्शन है एनिमोफिली। तो आपको बताना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन से फ्लावर के हैं। हाइड्रोफिलस फ्लावर के हैं, एंटोमोफिलस के हैं, ऑर्निथोफिलस के हैं या एनिमोफिलस फ्लावर के हैं। तो हमें पता है कि जो स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं या ऐसे फ्लावर जो कि लार्ज होते हैं और कलरफुल होते हैं वो किस फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंटोमोफिलस जो फ्लावर होते हैं जिनमें की पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स की हेल्प से होते हैं, उन फ्लावर्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स इसलिए होते हैं ताकि वो इजिली जो है इंसेक्ट्स के साथ चिपक जाएं, और कलरफुल और लार्ज जो है इसलिए होते हैं फ्लावर ताकि वो दूर से विजिबल हो पाए इंसेक्ट्स को और अपनी तरफ इजिली अट्रैक्ट कर पाए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एंडोथीसियम का जो काम होता है इस लेयर का वो होता है प्रोटेक्शन का, और एंथर के डाइसिस के टाइम पे ये काम करती है। सेकंड है टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट लग रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इन टाइम। नहीं, जो हार्ड आउटर लेयर है उसको एक्साइन बोलते हैं, इन टाइम जो है इनर लेयर होती है। स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। नहीं, ये भी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है।
स्पोरोजेनस टिश्यू जो है डिप्लॉयड होते हैं और उनमें जो है फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है, डिवीजन होती है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से। इनको जो है पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, टेप्टम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ कैलिस्टोगैमी इज नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, विविपेरी, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विगरस ऑफस्प्रिंग्स। कैलिस्टोगैमी या जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को क्लोज रखते हैं। ये एक टाइप का ऐसा मेथड या ऐसा फैक्टर है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं होते। तो इनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। बाकी की जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है, विविपेरी या ओविपेरी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे होगी जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, वो तो तब होती है ना, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगी तभी जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस। सेकेंड स्टेटमेंट है जीनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन। थर्ड स्टेटमेंट है चेस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। फोर्थ है ज़िटोनोगैमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अगर यहाँ पे सेम प्लांट्स होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स है। चेस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। कैलिस्टोगैमस क्लोज रहते हैं और चेस्मोगैमस जो है ओपन रहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है जीनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन। जीनोगैमी एक टाइप की क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिनेशन है जरूरी नहीं है कि वो विंड से ही होगी, वो इंसेक्ट से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, ठीक है, एनिमल से भी हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगैमस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑटोगैमी क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो इसमें क्या है, जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर है क्योंकि वो हमेशा क्लोज रहते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो पी प्लांट है, उनमें जो है इस टाइप की पॉलिनेशन आप देख सकते हो। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब फ्लावर हमेशा क्लोज ही रहेगा तो उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एल्यूरोन सेल, सिनर्जिड्स, जनरेटिव सेल, न्यूसेलर, एम्ब्रियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, सिनर्जिड्स। जब हमने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जो 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग सेल होता है, ठीक है, और 2 क्या है, सिनर्जिड है। ये सेंट्रल सेल है और ये एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। तो सिनर्जिड्स में क्या होता था, फिलीफॉर्म अपरेटस होते थे। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, सिनर्जिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। ऑप्शन 1 है फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, सेकंड है प्रोटीन पेलिकल, थर्ड है कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, एंड फोर्थ है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इंसेक्ट्स के लिए या एनिमल्स के लिए जो फ्लोरल रिवॉर्ड है वो नेक्टर है और पॉलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि हमें पता है पॉलन ग्रेन भी काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और नेक्टर भी एक तरह का फूड है पॉलिनेटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हनी बी जो है इसी से जो है अपना हनी बनाती हैं, नेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। फर्स्ट ऑप्शन है एपोगैमी, सेकंड ऑप्शन है कैलिस्टोगैमी, थर्ड ऑप्शन है ज़िटोनोगैमी एंड फोर्थ ऑप्शन है ज़ीनोगैमी।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ज़िटोनोगैमी। ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। तो इस तरीके से ज़िटोनोगैमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया, मलबरी, कुकुम्बर, मेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, कुकुम्बर, क्योंकि वेलिस्नेरिया में हमें पता है पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है, वाटर की हेल्प से होती है। तो यहाँ पे जो वेक्टर या जो एजेंट है वो क्या है, वाटर है। और मलबरी और मेज की केस में किससे होती है, विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होती है। और कुकुम्बर के केस में किससे होती है, एनिमल जो है कुकुम्बर के केस में एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं एनिमल वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली ब्राउट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, इंसेक्ट्स और विंड्स, बर्ड्स, बैट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड, इंसेक्ट और विंड। जब मैंने हाइड्रोफिली करवाया था पॉलिनेशन बाय वाटर, तब मैं ये एग्जाम्पल बताना भूल गई थी कि इसमें जो है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो है पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है, या तो इंसेक्ट्स की हेल्प से होती है या विंड की हेल्प से होती है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर में है तो वाटर से ही पॉलिनेशन होनी चाहिए, और गलती से वाटर पे टिक करके आ जाते हैं। पर ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड, इंसेक्ट्स और विंड। इनमें इंसेक्ट्स और विंड से पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी meiotic divisions are required for the formation of 100 pollen grains? फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 120 एंड फोर्थ ऑप्शन है 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 25। जब मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस करवाया था तब मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लो ये एंथर है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इनमें क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं काफी सारे। अगर हम एक स्पोरोजिनस टिश्यू को ले लें, स्पोरोजिनस टिश्यू, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, और पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सेल में इतनी कैपेसिटी होती है कि इनसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एक हमने स्पोरोजिनस टिश्यू ले लिया, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, तो आईडी नंबर इसका डिप्लॉइड है। तो इसमें जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो क्या बनता है, एक टेट्राड बनता है, जिसमें क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, उससे हमने एक स्पोरोजिनस टिश्यू लिया और वो क्या है, डिप्लॉइड है, और एक स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बना, 4 माइक्रोस्पोर का एक टेट्राड बना। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है इसमें फर्दर चेंजेस आते हैं और ये क्या बना देते हैं, 4 पॉलन ग्रेन बना देगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एक मियोसिस से या एक मियोटिक डिवीजन से क्या हुआ, 4 पॉलन ग्रेन बन गए। ठीक है, तो 25 से कितने बन जाएंगे, 100 पॉलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर्स? फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 25 एंड फोर्थ ऑप्शन है 75। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकेंड, 100। मान लो हम एक मेगास्पोर मदर सेल लेते हैं और वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। यहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और जब इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है तो मियोसिस जब कंप्लीट हो जाती है तब क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसमें क्या होती है, 4 डिवीजन होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, और उनमें से क्या होता है,
एक ही जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल होगा, बाकी के जो 3 मेगास्पोर होंगे वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक मियोसिस से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना एक मियोटिक डिवीजन से। तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर कितनी डिवीजन से बनेंगे? 100 मियोटिक डिवीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ग्रुप 1 विद ग्रुप 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ग्रुप 1 में है एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंट्रोमोफिली, ऑर्निथोफिली। और ग्रुप 2 में है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रासिस, डेट पाम, सेकंड ऑप्शन है रोज, जैस्मिन, थर्ड ऑप्शन है बेगोनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है वेलिस्नेरिया सिरेटोफाइलम। तो हमें बताना है कि कौन से प्लांट्स में किस टाइप की पॉलिनेशन होती है। तो एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड, तो ये किस में होती है? हमें पता है ये ग्रासिस में होती है, डेट पाम। हाइड्रोफिली हमें पता है वेलिस्नेरिया और सिरेटोफाइलम में होती है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट किसमें होती है? रोज और जैस्मिन में। और बर्ड्स की हेल्प से किसमें होती है? बेगोनिया में। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनेटिंग एजेंट। एक साइड को पॉलिनेशन के टाइप दिए गए हैं और एक साइड को एजेंट्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से पॉलिनेशन टाइप में जो एजेंट दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोफिली हमें पता है पॉलिनेशन किससे होती है? इसमें वाटर से, यानी कि जो एजेंट है वो क्या है? वाटर। ऑर्निथोफिली बर्ड से होती है। एनिमोफिली में जो एजेंट है वो क्या है? विंड। वाटर और विंड जो है एबायोटिक एजेंट है, ये भी याद रखना है। और बाकी जो है बायोटिक एजेंट है। एंटोमोफिली जो है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। जूफिली जो है पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। ये सारे जो है करेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट पेयर जो है वो है काइरोपटेरोफिली। यहाँ पे इंसेक्ट्स की जगह कौन सा एजेंट होना चाहिए था? बैट्स। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।